बीपीएससी के अभ्यर्थी गर्दनी बाग में भी अभी कुछ बैठे हुए हैं। वैसे गांधी मैदान का कवरेज और तमाम बातें हम दिखला और सुना चुके हैं, मगर कुछ अभ्यर्थी अभी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं उनसे अभी हम जानेंगे। लगभग दर्जन भर से ज्यादा अभ्यर्थी अभी यहाँ है ठिठुरती हुई ठंड में। तो बीपीएससी का तो जो री एग्जाम का डिमांड था वह हुआ नहीं। अब क्या इन लोगों को आशा है और क्या अब यहाँ से बताएंगे। 4 तारीख का तो एग्जाम हो गया, जो जिस सेंटर पर उनका कह सकते हैं कि विवाद था या उस सेंटर पर जो आयोग ने कहा था कि इस सेंटर का रद्द होना चाहिए, तो वो तो रद्द हो गई, वहां एग्जाम भी हो गई उन लोगों का। अब आप लोग क्या करिएगा यहाँ से? अब हम लोग अभी सत्याग्रह हमारा चल रहा है और इसके पैरेलल में हम लोग जुडिशरी की ओर मूव कर रहे हैं। 7 तारीख को पटना हाई कोर्ट ओपन हो रहा है, हम लोग वहाँ पिटीशन डाल रहे हैं, वहाँ भी लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी हम लोग पिटीशन डाल चुके हैं क्योंकि वो ओपन है। तो अब जुडिशरी देखते हैं क्या फैसला देती है हमारे इस सत्याग्रह के ऊपर, या जो धांधली हुई, जो अनियमितताएं हुई बीपीएससी के 70वीं पीटी के एग्जामिनेशन में, उसके ऊपर क्या फैसला लेती है। तो अब हम न्यायपालिका की ओर जा रहे हैं और ये हमारा गांधी मैदान में भी चल रहा है, यहाँ गर्दनी बाग में चल रहा है, प्रयागराज में चल रहा है, दिल्ली मुखर्जी नगर में चल रहा है, ओआरएन में चल रहा है। अब ये लॉ जो है पूरे देश में धीरे धीरे फैल रही है। मतलब सभी जगह पर आप लोग का प्रदर्शन चल रहा है। भाई साहब इधर आइएगा ना थोड़ा, यहाँ पे आ जाइए। तो अभी क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम संदीप गिरी है, मैं संदीप जी हैं। अच्छा, ये आंदोलन जो लगभग महीने भर से चल रहा है बीपीएससी का, हम कहें तो हाँ, ये आंदोलन तो यहाँ पे 18 तारीख से एग्जाम के बाद, मगर उससे पहले भी नॉर्मलाइजेशन और ऐसी तमाम चीजों के लिए 5-6 दिसंबर से ही जारी है। तो हम देखते हैं कि अभी जो आप लोग का आंदोलन है, अब यहाँ पर भीड़ काफी कम हो रहा है। क्या इसमें राजनीति का एंट्री हो गया, नेताओं का आगमन हो गया? इन सभी चीजों को कैसे देखते हैं आप लोग? सर देखिए, राजनीति का सर एंट्री हम जो देखेंगे सर पॉजिटिव तौर पे देखेंगे, क्योंकि सर देखिए हम चाहते हैं कि सर हम तो शुरू में ही अपील किए सर कि कोई तो हमारा आवाज उठाए, कोई तो छात्र हित का बात करे। और जो लोग भी राजनीतिक पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर छात्र हित का बात कर रहे हैं हम तो उनका समर्थन करेंगे कि छात्र हित का बात करे। भाई कोई भी, हम तो चाहते हैं कि सत्ता पक्ष से भी वो लोग भी आए, वो भी अगर आते हैं और छात्र हित का बात करते हैं हम उनका भी समर्थन करते हैं। कोई भी, हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा मेन मुद्दा, मेरा मेन मांग है जो है री एग्जाम है। जो समर्थन करें वो आपके, जो समर्थन करो हमारे हैं, क्योंकि छात्र हित का हम लोग सत्य के लिए लड़ रहे हैं सर। तो हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, जो हमारा समर्थन करे हम उनका समर्थन करते हैं। दूसरा बात, अभी आपने संख्या के बारे में कहा कि संख्या देखिए, कारण है कि थोड़ा सा बहुत देख रहे हैं कि ठंडी भी है बहुत, और हमारा जो है एक केंद्र बिंदु जरूर है ये आंदोलन का, गर्दनी बाग। लेकिन हमारा ही साथी जो गांधी मैदान में है, यहीं से जो लोग, मैं तो अनशन पे बैठा था और हमारे और भी जो अनशनकारी, हम लोग 7 लोग बैठे थे, जो और अनशनकारी है 6, वो गांधी मैदान में है मौजूद। आप ही लोग के? हाँ, हम ही लोग के। तो हम केंद्र बिंदु ये है, ये अलग अलग, जैसे कि होता है ना कि गंगोत्री हो गई, गंगोत्री है एक जगह से निकलती है, अनेक शाखाओं में बढ़ती है ना, अनेक शाखाओं मिल के फिर एक जगह समुद्र में गिरती है। मतलब लक्ष्य जो है, शाखा में जरूर बटे हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा है री एग्जाम। जी बिल्कुल, री एग्जाम है। अब री एग्जाम कैसे होगी? जो ये फिर से रद्द एग्जाम का एग्जाम हो गया, 2 बार एग्जाम हो गया, तो क्या ये सभी एग्जाम का फिर से एग्जाम होगा, आपको लगता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम देखिए अभी हारे नहीं है। न्यायालय मेरा अंतिम जो है उम्मीद जो है, बिल्कुल वहां से हम लोग जीतेंगे। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारे एग्जाम आप देखे होंगे कि रिजल्ट आने के बाद भी उस पर रोक लगाया जाता है, जांच प्रक्रिया की जाती है उसमें। अभी हाल ही में अब देखिए झारखंड एसएससी का, उसके रिजल्ट पर रोक लगा दिया गया। तो एग्जाम ले लेना, ऐसा नहीं कि एग्जाम ले लिया बीपीएससी तो हम लोग हार गए, हम लोग न्यायालय जाएंगे। कुछ ही सप्ताह में रिजल्ट आने की भी बातें हैं, 2-3 सप्ताह में रिजल्ट आ जाए। सर रिजल्ट आया, रिजल्ट दे, ज्वाइनिंग दे, उस हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हम रोक लगा दे हम जीतेंगे इससे। अगर वो ज्वाइनिंग भी करा दे तभी भी हम लड़ेंगे, क्योंकि हम क्या चाहते हैं सर, हमारा मांग क्या है। हम चाहते हैं कि सर समानता का अधिकार, अवसर की समानता, दोनों आर्टिकल 14 आर्टिकल 16 हमारा मौलिक अधिकार है सर। तो हम यही चाहते हैं कि सर हमें अवसर की समानता दिया जाए। और देखिए आयोग बहुत बार ये एग्जाम ये दे देती है कि पिछले भी अगर बात करें 66 बीपीएससी में, उन्होंने कहा था कि औरंगाबाद में क्वेश्चन आउट हुआ था और वहीं की सिर्फ सेंटर के ऊपर हुआ था।
सर वो फिर संख्या एसटीटी का भी फिर से हुआ था एग्जाम। सर तो वो संख्या देखिए ना सर कितना था, वो संख्या मेरे ख्याल से 481 के आसपास था, मोटा मोटी 500 था। 500 से उतना रियल इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये संख्या देखिए कितना, 12,000 मेरे ख्याल से 5900 छात्र अपियर हुए थे। तो क्या आप दोनों देख सकते हैं संख्या कितना है, 10 गुना ज्यादा है। 10 गुना ज्यादा है। तो इस पे रिजल्ट पे असर पड़ेगा। दूसरा बात एक बार बताइए, सिंपल सा बात है कि हमें एक तो अध्यक्ष महोदय ने एक मीडिया बंधु से उन्होंने पूछा कि सर आपके प्रश्न पूछने का प्रकृति क्या रहेगा। उन्होंने कहा कि इस बार का जो हमारा जो आधार होता है प्रश्न पूछने का, पिछला एग्जाम होता है, यानी कि उन्होंने 69 का हवाला दिया था ना, उसका उन्होंने कहा था कि इस बार जो है आप रट के पास नहीं करेंगे, 45 से 50% यूपीएससी पैटर्न होगा। हमने उस प्रेफरेंस में तैयारी किया है ना, यूपीएससी का बहुत सारा एमसीक्यू सॉल्व किया, यूपीएससी के तमाम कोचिंगों का प्रीवियस ईयर सॉल्व किया, मतलब प्रैक्टिस सीरीज सॉल्व किया। हम उस लेवल की तैयारी किए, लेकिन एग्जाम में गए तो चलिए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आसान। चपरासी की तरह हाँ, चपरासी से भी घटिया क्वेश्चन है, चपरासी में भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन आता है, घटिया क्वेश्चन है। आप कहेंगे कि आप बहुत लोग का मानना है कि आसान क्वेश्चन है तो बढ़िया बात है, चलिए बढ़िया बात होता कब होता कि सबके लिए समान होता। मेरे लिए तो हो गया, समझिए कि एग्जाम हो गया। अच्छा, आप लोग सर एक मिनट, हम आपको क्लियर करेंगे तभी पता पड़ेगा। फिर अभी जो 4 का एग्जाम लिए हैं, एक बार बताइए, इनको पैटर्न पता चल गया सर, पहले से पैटर्न पता चला कि मोटा मोटा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको स्पेक्ट्रम पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं, एक पतला लुसेंट लीजिए, और लुसेंट जो लोग पढ़े होंगे सीरियसली पहले से 10 दिन पढ़ के उसको रिवीजन कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर मतलब लेंगे। इन लोगों को ये पता चल गया कि एक बार दिए जो 5600-5800 बच्चे, लगभग अब की 5900 प्रेजेंट हुए हैं, 6000 बताया जा रहा है ज्यादा, तो ये लोग प्रेजेंट हुए हैं, तो इन लोगों को ज्यादा फायदा होगा, ये आप लोगों का कहना है। बिल्कुल फायदा, क्यों नहीं फायदा होगा सर। हमें अगर पैटर्न पता चल गया कि भाई ज्यादा पढ़ने की डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, वन लाइनर पढ़ना है, वो कॉन्सेप्ट पता चल गया, क्वेश्चन ना भी पता चला तो कॉन्सेप्ट पता चल गया कैसे कर। अब बहुत सारा देखिएगा कि पूरा पैटर्न है ना पता चल गया सर, उसके बाद उनको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल गया, 20 दिन का तैयारी, 20 दिन का टाइम मिल गया, ये आराम से एक छोटी सी पतली सी गाइड पढ़ के अच्छा हमसे बेहतर कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ नाइंसाफी हुआ, ज्यादा रेशियो यहाँ पर होगा अभ्यर्थियों के आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। दूसरा बात की रिजल्ट का बात करते हैं, सचिव महोदय ने एक मीडिया ही बंधु से, क्योंकि वो खुल के नोटिस देते नहीं, उन्होंने कहा था कि स्केलिंग शब्द का प्रयोग करेंगे। महाशय, क्या आपने नोटिफिकेशन में स्केलिंग शब्द का जिक्र किया था? अगर नहीं किया था तो खेल के बीच में नियम क्यों चेंज कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट एक केस में कहा था उन्होंने कि जो खेल शुरू है तो उस बीच में आप खेल का नियम नहीं बदल सकते हैं। आप नोटिफिकेशन आयोग और ये लोग यह कह रहे हैं कि जितने लोग हैं वह पहले तो बताएंगे कि एग्जाम जो हो रहा है, जहां जहां गलत एग्जाम हुआ है वहां वहां एग्जाम होगा, हर जगहों पर एग्जाम नहीं होगा। ये आयोग और सरकार हम आयोग से मांग कर रहे सर। एक डेलीगेशन गया था चीफ सेक्रेटरी के पास, सेकेंड डेलीगेशन में मैं गया था, 2 डेलीगेशन मिला चीफ सेक्रेटरी साहब से, मैं भी गया था। हमने उनसे कहा सर, क्योंकि देखिए हमारे पास कैसे प्रूफ रहेगा, हम जैसे हम अगर निकलते हैं, जैसे ये मेरे भाई हैं, ये बोलते हैं कि मेरे सेंटर पे ऐसी बात हुई थी, मेरे सेंटर पे 12:30 बजे क्वेश्चन मिले थे, क्या प्रूफ होगा? हम यही ना करें कि सर हम 28 सेंटर का लिस्ट दिया था उनको, 28 सेंटर का आपने लिस्ट दिया? हाँ, चीफ सेक्रेटरी का 28 सेंटर का लिस्ट दिया था। हम बोले कि सर आप इसको जांच कराइए, अगर जांच नहीं करा तो सीसीटीवी जो कैमरा से जो वीडियो है उसको आप सार्वजनिक कर दीजिए, खुद ब खुद पता चल जाएगा कैसी हुई है। क्योंकि अगर मैं बताइए, सुप्रीम कोर्ट ही कहता है कि प्रश्न पत्र लीक किसे कहेंगे? एग्जाम शुरू होने और एग्जाम खत्म होने के बीच में किसी भी माध्यम से अगर प्रश्न पत्र बाहर आता है उसको पेपर लीक में आता है, हम यही नहीं करें सर। दूसरा बात एक बात बताइए कि अगर पेपर आसान इतना था कि आराम से आज चैट जीपीटी की बात करते हैं ना, एआई की बात करते हैं, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व होगा। हो सकता है कहीं कई मेरे दोस्त हैं, एक जो अगुवाई कर रहा है राम जी है, उसी के सेंटर पर 3 बार लाइट कटा, तो 3 बार लाइट कटने का मतलब जाइमर भी बंद हुआ है ना। तो क्या आप बताइए कि जब क्वेश्चन प्रश्न वायरल हो रहा है, क्या कुछ ना कुछ उसको फायदा नहीं हो सकता? हो ही सकता। हम ये थोड़ी कर रहे हैं सर, हम कह रहे हैं कि सर एक बार जांच कराइए, आपको हड़बड़ी क्या है सर? जांच कराइए। चलिए, आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? संतोष कुमार। आपका क्या नाम हुआ? संदीप कुमार। क्या कुछ कहिएगा इस री एग्जाम के बारे में? बिल्कुल, ये तो कहना जायज है कि सरकार को इतना दिन से हम लोग ठंड में काफी ठंड में हम लोग बैठे हुए हैं, लगभग बिल्कुल बहुत ज्यादा दिक्कत। रात को यहीं सोते हैं? बिल्कुल, हम लोग लगभग खाना पीना तो लगता है यहीं होता है, खिचड़ी? हाँ, कहीं से आ जाता है। वैसे लोग हैं जो डोनेट करते हैं, कुछ लोग हैं जो मतलब आसपास के ही हैं, वो लोग देते हैं तो उससे गुजारा चलता है। लेकिन कहने का ही मतलब है कि सरकार को इस हिसाब से कुछ एक गलत तरीका है जिसको सोचते हुए समझना चाहिए कि छात्रों का क्या दर्द है
हम लोग काफी दूर घर से निकलते हुए, कोई लड़का भागलपुर का है, कोई खगड़िया का है, कोई सिवान का है, कहाँ कहाँ से हम लोग आकर के यहाँ फुटेज, लेकिन सरकार को कुछ ध्यान नहीं है। बस सत्ता में जो बैठे हुए हैं, ना उनको ध्यान है, ना नेता प्रतिपक्ष को ध्यान है। आपका क्या नाम होगा? सौरभ कुमार सर। क्या कुछ कहिएगा, उम्मीद है कि री एग्जाम होगा, क्या रास्ता सर है? अन्याय हुआ है तो न्याय का ही मांग करेंगे और री एग्जाम तो होना ही चाहिए। कारण कि नहीं री एग्जाम होता है तो आप देख रहे हैं कि खुद आयोग अपने स्टेटमेंट पर कायम नहीं है। कारण कि जब आयोग एक बार खंडन कर दिया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो आप फिर उसी शब्द को हटा करके सेम प्रोसेस जो है आप स्केलिंग यूज कर रहे हैं 12,000 अभ्यर्थियों के लिए। तो कैसे ये जायज है सर? कारण कि पहले भी इस पर विवाद हो चुका है, 67th में भी इस चीज का नॉर्मलाइजेशन का इशू खड़ा हुआ था। उस टाइम में भी हम लोग का काफी मतलब विरोध किए। तो आपका सेंटर कहाँ? मेरा समस्तीपुर था जो। वहाँ कैसा हुआ जी मैं तो दुर्भाग्य था कि मैं पहुंच ही नहीं पाया सेंटर पर। हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी तो मैं तो नहीं अपियर हो पाया इस एग्जाम में। तो लेकिन मैंने 4-5 मेंस लिख चुका हूँ अभी तक, पांच मेंस जो। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? सौरभ कुमार। 66 का भी मेंस लिखा हूँ मैं, 67th का भी मेंस लिखा हूँ, CDPO भी लिखा हूँ, JPSC का 2021 भी लिखा हूँ और इस बार भी मेंस लिख करके उसका रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग नॉन सीरियस वाले में नहीं है, हम लोग सीरियस मतलब ठीक ठाक हम लोग अपना सेल्फ स्टडी हम लोग करते हैं। उतना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी नहीं है कि हम लोग कोचिंग वगैरह ले पाए जो। तो अपना सेल्फ स्टडी करके बढ़। लेकिन अब इतना अगर कोई गरीब और कोई ग्रामीण परिवेश से उठ करके अपने सेल्फ स्टडी, अपनी मेहनत के दम पर यहाँ तक एक उम्मीद देखते हैं, एक सपने देखते हैं, और उसके साथ जब ऐसा होता है तो निश्चित रूप से दुख तो होता है, अंदर से टूटते हैं कई बार। कारण कि परिवार भी आपके सिचुएशन को अब तो कोर्ट ही रास्ता बचा है। कोर्ट रास्ता है और हमारी सरकार से तो मांग हो, सरकार से तो उम्मीद हम करेंगे ही ना। हमारे प्रदेश के जो सबसे बड़े मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो उससे तो उम्मीद नहीं करें तो किससे करें हम? जो तो उम्मीद तो करना होगा। दूसरी चीज आयोग में तो किससे करें? ये बड़ी बात है। हाँ, दूसरा चीज है कि कैसे चेयरमैन महोदय एक उतनी बड़ी जिम्मेवारी भरा पोस्ट पर, एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठ करके ऐसा करता है, तो उनको भी इस तरह का शोभा नहीं दे रहा है। तो उनको भी इस चीज को समझना चाहिए। कारण कि वो खुद अब बताइए हाई कोर्ट के स्टेटमेंट को भी उसने खंडित कर रहा है। 3 दिसंबर को हाई कोर्ट में उसको कहा गया था कि OMR शीट और क्वेश्चन बुकलेट पर जो है फोटो रहेगा, तो उसने कहा दिया कि नहीं, 10 दिन पहले जो है सारा प्रश्न पत्र वगैरह जो है सारा चीज पहुंच गया है सेंटर पर। तो बापू परीक्षा परिसर में जो प्रश्न पत्र घटा, वो प्रश्न पत्र कहाँ गया? ये भी तो सवाल है ना, गया कहाँ वो प्रश्न पत्र? वो जवाब दे। दूसरा चीज, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी एक वर्डिक्ट था, 5 जजेस बेंच का वर्डिक्ट था कि अब जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो फिर उसमें किसी तरह का आपको तब्दील या बदलाव नहीं कर सकते। उसी रूल पर आपको सारे परीक्षार्थियों का आपको एग्जाम कराना है, सारा चीज उसी में आपको उसी के तहत कराना होगा। मतलब है कि गेम शुरू हो जाने के बाद फिर गेम का रूल नहीं बदल सकते। गेम का रूल नहीं बदल सकते हैं, ये कहना बताना है अभ्यर्थियों का। बाकी हम लगातार खबरें और बातें लाते रहते हैं। फिलहाल हम गर्दनी बाग में आए थे। वैसे एक धरना गांधी मैदान में भी चल रहा है, जहाँ पर प्रशांत किशोर नेतृत्व कर रहे हैं, और वहां से कई खबरें दिखाई जा रही थी, सुनाई जा रही थी, बताई जा रही थी। तो हम सोचे जरा गर्दनी बाग घूम आते हैं। तो गर्दनी बाग में भी कई दर्जन भर अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए हैं। यहीं रहते हैं ना आप लोग? सोते यहीं रहते, खाते पीते सोते यहीं हैं। तो हम लगातार खबरें और चीजें, बातें हम लगातार अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई और राजनीतिक भी खबरें हम लाते रहते हैं और सुनाते रहते हैं। बाकी आप देखते रहिए झकास भारत। मेरा नाम रविकांत हुआ।